एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली को हाईकोर्ट ने रखा यथावत, कांग्रेसी नाराज। सावन के प्रथम सोमवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा दंतेश्वरी मंदिर के सामने से निकाली जाएगी 1100 कावड़ियों की यात्रा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा किया गया सांसद निवास का घेराव। और आगामी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने किया प्रभारी नियुक्त। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी होंगे ओम माथुर, वहीं सह प्रभारी होंगे मनसुख मंडाविया। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कल जब दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को राहत न देते हुए संसद से उनकी सदस्यता रद्द करने को यथावत रखा गया, तब पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर आकर नारे लगाते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोस रहे थे। इसी तारतम्य में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर राजीव शर्मा के नेतृत्व में अग्रसेन चौक पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि दुनिया राहुल गांधी को सुनना चाहती है और पीएम मोदी सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जनता का विश्वास राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ हम सब हर मोर्चे पर खड़े हैं। वहीं राजू शर्मा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ने का काम किया है। उन्होंने सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ी। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक हर जगह राहुल गांधी के साथ लोग खड़े हुए हैं। आज देश में सबसे प्रिय नेता राहुल गांधी को कश्मीर में जाने से फोर्स ने रोका, फिर राहुल गांधी रुके नहीं। राहुल गांधी को कितना भी परेशान कर ले भाजपाई, लेकिन राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रमुख के अनुसार विगत वर्ष में 300 से अधिक कावड़ियों ने मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से धनपुंजी देवड़ा शिवालय तक भव्य कावड़ यात्रा में शिव भक्त हिस्सा लिए थे। कावड़ियों की भारी उत्साह को देखते हुए इस पवित्र सावन माह के प्रथम सोमवार यानी कि 10 जुलाई को 1100 कावड़ियों के कावड़ यात्रा की व्यवस्था की गई है, जिसमें कावड़ियों के लिए निःशुल्क कावड़, भोजन, पेयजल, वापसी हेतु एम्बुलेंस, सुरक्षा हेतु बजरंग दल और पुलिस प्रशासन होंगे। बजरंग दल के जिला संयोजक घनश्याम नाग ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्यता से पवित्र सावन माह में शिव भक्तों की कावड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जगदलपुर शहर ही नहीं आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचकर इस पावन अवसर का लाभ लेंगे। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। सर्व आदिवासी समाज बीते दिनों 21 जून को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विशाल रैली की शक्ल में नगर भ्रमण के उपरांत कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा था, जिस पर आज 15 दिन बीतने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने सांसद निवास घेरने रैली की शक्ल में पहुंचे थे। वहीं विधायक के निवास को घेरने जाते वक्त पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिस पर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। देश में आगामी दिनों होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी होंगे ओम माथुर और सह चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया होंगे। राजस्थान से प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई होंगे। इन 3 नाम में मुख्य रूप से प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी और नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव होंगे। तेलंगाना में चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और सह प्रभारी सुनील बंसल होंगे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश के 4 राज्यों में होने वाले चुनाव के प्रभारियों और सह प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। पौधा त्योहार द्वार योजना के अंतर्गत निःशुल्क पौधा वितरण रथ को आज बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
वन विभाग द्वारा अपने निजी भूमि पर पौधारोपण हेतु निःशुल्क पौधा वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक बस्तर और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, विधायक जगदलपुर, संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो खुद भूमिपुत्र हैं, उनके निर्देश पर वन विभाग के द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा और घटते वन रकबे को बढ़ाने में भी सहयोग मिलेगा। वहीं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने कहा कि वन विभाग की योजना सराहनीय है, जिससे कि पौधों की मांग अनुरूप उनके घर तक पहुंचा कर दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के संवेदनशील वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की मंशा अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वह निश्चित ही सराहनीय है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर पौधा लगाना चाहता है तो उसे पौधा उसके घर तक निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर बस्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, जगदलपुर विधायक श्री जैन, सभापति कविता साहू, वरिष्ठ पार्षद यशवर्धन राव, राजेश रॉय, सूर्यपाणी सहित शहर जिला महामंत्री, केंद्रीय जेल संदर्शक दिनेश यदू सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. बस्तर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीना शुक्रवार को जिला स्तरीय सी मार्ट के जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन किया। इस अवसर पर कलेक्टर सी मार्ट में दूध डेयरी के उत्पाद को विक्रय हेतु रखने के साथ ही परिसर में खाली जगहों पर अधिक से अधिक उत्पाद का डिस्प्ले करने को कहा। साथ ही शासकीय विभागों में आवश्यक उपयोग होने वाले सामानों को सी मार्ट के माध्यम से सप्लाई करने हेतु जोर दिया। सी मार्ट के उत्पादों का व्यापक प्रचार हो, इसके लिए मुख्य चौराहों पर होर्डिंग्स, घरों में पैम्पलेट्स वितरण करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारी को दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ RES के अधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं कलेक्टर ने बास्तानार विकासखंड के बड़े बोदे नगर स्थित बालिका आश्रम परिसर का भी अवलोकन किया और बालिकाओं के साथ बैठकर भोजन भी किया। यहाँ इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना, प्रकाश सर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने स्कूल में बने मध्याह्न भोजन भी किया। भोजन में कलेक्टर को दाल चावल और भिंडी की सब्जी परोसी गई। बास्तानार में ही आश्रम परिसर में कलेक्टर ने चौपाल लगाई। यहाँ ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर वे बातचीत की और शासन की योजनाओं का धरातल में हो रहे क्रियान्वयन का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ की स्थानीय बोली में ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास भी किया। वहीं जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करने हेतु ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। बस्तर की बहुप्रतीक्षित रेल लाइन यानी कि रावघाट रेल लाइन जो अभी तक अंतागढ़ तक ही पहुंची है, इस रेल लाइन से बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जहां रेल यात्रा का लाभ मिलेगा, वहीं यात्रा में सुगमता भी आएगी। अंतागढ़ के नक्सली बीहड़ों से रेल का गुजरना एक सुखद एहसास होगा। पेश है रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले बस्तर संभाग के अंतागढ़ वासियों को एक और पैसेंजर ट्रेन की सौगात मिली है। शुक्रवार 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान इस ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया। अब रायपुर से अंतागढ़ तक 2 पैसेंजर ट्रेन चलेगी, जिसका लाभ बस्तर संभाग के नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव जिले के वासियों को मिलेगा। दरअसल 290 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में केवटी से अंतागढ़ तक 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर प्रवास के दौरान किया। अब अंतागढ़ वासियों को राजधानी रायपुर तक सीधे यात्री ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी। लंबे समय से अंतागढ़ वासियों के द्वारा इसकी मांग की जा रही थी, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। शुक्रवार को इस रेल मार्ग में डेमो पैसेंजर ट्रेन भी अंतागढ़ से रायपुर तक चलाई गई। गौरतलब है कि आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ के वासियों को यात्री ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाई थी, लेकिन लगभग 5 महीने पहले ही अंतागढ़ से रायपुर तक रेल लाइन बिछाई गई और एक यात्री ट्रेन की सौगात इस क्षेत्र के वासियों को मिली।
शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री ने अंतागढ़ वासियों को दूसरी यात्री ट्रेन की सौगात दी। रायपुर में प्रधानमंत्री के द्वारा इस यात्री ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। वहीं अंतागढ़ में कांकेर के सांसद मोहन मंडावी ने हरी झंडी दिखाकर यात्री ट्रेन को अंतागढ़ से रायपुर के लिए रवाना किया। अब अंतागढ़ से जगदलपुर मार्ग तक करीब 140 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जानी है, जिसके लिए इस साल रेल बजट में फंड भी पास कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 140 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे बस्तर वासियों को भी सीधे रायपुर तक यात्री ट्रेन की सौगात मिल सके। सांसद मोहन मंडावी ने बताया कि शुक्रवार को डेमो यात्री ट्रेन की सौगात अंतागढ़ वासियों को मिली है। ये ट्रेन सुबह 11:30 बजे अंतागढ़ से रवाना होगी और केवटी, दल्लीराजहरा और दुर्ग होते हुए शाम 3:30 पर रायपुर पहुंचेगी और शाम 6 बजे रायपुर से रवाना होकर रात 10 बजे अंतागढ़ पहुंचेगी। वहीं इस रेल मार्ग से दल्लीराजहरा और रावघाट क्षेत्र के लौह अयस्क खदानों से परिवहन सुविधा भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा लगभग 3 जिले के वासियों को अंतागढ़ से राजधानी रायपुर तक का सफर आसान हो जाएगा। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। कहते हैं दूध का जला दही को भी फूंक फूंक कर पीता है। भाजपा भी कुछ इसी तरह कर रही है। वह आगामी चुनाव को देखते हुए किसी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहती और वह 6 महीने पूर्व ही अपने 4 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी ओम माथुर कई दिनों से बस्तर और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में अपनी नजर जमाए हुए हैं। पेश है रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत बुधवार देर रात तक सीटवार समीक्षा की और बेहतर कार्य योजना के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का फॉर्मूला दिया। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में प्रदेश स्तर के चुनिंदा 12 नेता शामिल थे। शाह के आंतरिक सर्वे में 34 विधानसभा सीट पर भाजपा को निश्चित जीत मिल रही है, जबकि 14 सीट पर पार्टी जीत के करीब है। 8 विधायकों का टिकट कटना तय हो गया है, जबकि 5 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार किया गया है। शाह ने साफ साफ कहा कि गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी, इसलिए सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश संगठन के साथ मिलकर काम करें और जी जान लगा दें। यहाँ 90 सीटों में से भाजपा के 13 ही विधायक हैं, परंतु शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि बाजी पलटने के लिए जी जान लगाना है। बैठक में शामिल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अमित शाह ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा है कि प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर शाह ने स्पष्ट किया कि इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। हर संभाग में अलग अलग प्रभावी नेताओं को अगुवा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। स्थानीय स्तर के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना है। शाह अपने साथ बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, दुर्ग के कई मुद्दे भी लेकर आए थे, जिस पर भविष्य में बड़े कार्यक्रम तय होंगे। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो अमित शाह ने साफ साफ कहा कि आपसी गुटबाजी और लड़ाई को छोड़कर चुनाव जीतने के लिए जुटे। चुनाव जीतने के लिए विपक्षी दल से लड़ना होगा, लड़ेंगे तो जीतेंगे, जीतने पर ही कुछ मिलेगा। बड़े नेताओं के आपसी फासले की रिपोर्ट शाह के पास थी। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता तय करें कि सरकार बनानी है या नहीं। आपस में लड़ने की बजाय जीत के लिए लड़िए। सिफारिश से कोई टिकट नहीं मिलेगी। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो शाह के सर्वे में बस्तर संभाग से 4 सीट पर जीत की उम्मीद है। सरगुजा संभाग के सिंहदेव फैक्टर के बावजूद उम्मीद की जा रही है कि यहां से 6 सीट पर पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो सकती है। भूपेश सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव को कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शाह ने साफ किया कि कांग्रेस के इस उपाय का असर सरगुजा में नहीं दिखेगा। दुर्ग संभाग की 8, रायपुर संभाग की 7 और बिलासपुर संभाग की 9 सीट पर पार्टी उम्मीदवार की जीत की उम्मीद की जा रही है। वर्तमान में सरगुजा और बस्तर संभाग की एक भी सीट पर भाजपा विधायक नहीं है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र नाथ रविवार 9 जुलाई 2023 को बालाजी पॉलीक्लिनिक में उपस्थित रहेंगे। ऑर्थोस्कोपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पॉलीट्रोमा और फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी की तकलीफें, पुराने जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द के मरीज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक डॉक्टर नरेंद्र नाथ से संपर्क कर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक, सीताराम शिवालय के सामने की गली, श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी के पास, बालाजी वार्ड, जगदलपुर।
अब जिंदगी हमारे आसपास, जानने समझने के लिए जिंदगी में इतनी शय है कि इंसान कभी पुराना ही न हो पाए। हर दिन एक नया, हर रात एक नई जानकारी ली जा सकती है। आसपास घटने वाली हर एक बात के पीछे भी कोई बात होती है। संसार कहानियों का जमावड़ा है। आइए देखें आज हमारा दैनिक अंग जिंदगी हमारे आसपास हमारे लिए कौन सी कहानी लाया है। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। खट्टी मीठी ब्लूबेरी जिसमें है एंटीऑक्सीडेंट बेहिसाब, जिसका है स्वाद लाजवाब, जिसमें है फाइबर कमाल। तो वो कमाल का दिन है आज का जब सभी ब्लूबेरी के गुण गा रहे हैं। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी जिंदगी हमारे आसपास के इस अंक में कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ रोचक जनहितकारी जानकारियों के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। एविजन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से हमारे प्यारे दर्शकों को वीणा आर पाड़ीगार का ससम्मान नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लूबेरी इतना गुणी फल है कि उसके नाम से पूरा एक दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, 8 जुलाई यानी आज है नेशनल ब्लूबेरी डे। ब्लूबेरी डे मनाए जाने का उद्देश्य है ब्लूबेरी से होने वाले फायदे के बारे में सभी को जागरूक करना। स्वाद और सेहत का सुंदर संगम है ब्लूबेरी। वेबसाइट ब्लूबेरी काउंसिल के अनुसार फाइबर से भरपूर ब्लूबेरी कोलेस्ट्रॉल कम करके दिल की हिफाजत करने में माहिर होता है। ब्लूबेरी पर हुए कई तरह के अध्ययनों और शोध के बाद ये दावा किया जाता है हर दिन ब्लूबेरी खाने से जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आ जाता है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा और भारत जैसे और भी बहुत से मुल्कों में ब्लूबेरी की खेती और गार्डनिंग की जाती है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किसान ब्लूबेरी की अच्छी फसल लेते हैं और अच्छी कीमत में बिकने वाली ब्लूबेरी भी उनको माला माल बनाए रखती है। नियमित रूप से ब्लूबेरी का सेवन मानव शरीर के लिए अमृत तुल्य माना गया है। हॉलिडे इनसाइट्स नाम के एक संगठन ने 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस घोषित किया है। अच्छी लाइफस्टाइल की चाहत रखने वाले ब्लूबेरी को आज से अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। आज तो ब्लूबेरी खाने का दिन भी है और मुहूर्त भी। खट्टी मीठी, गोल मटोल और रसीली ब्लूबेरी को भारत में कई जगह नील बद्री के नाम से भी पुकारा जाता है। जायका भी और सेहत भी, ऐसा बहुत ही कम होता है, मगर आज तो ऐसा ही दिन है, नेशनल ब्लूबेरी डे। वास्को डी गामा, ये नाम सभी के लिए सुना सुना ही होगा। दीजिए दिमाग पर जोर, कुछ याद आया? जी हाँ, ये वही पुर्तगाली नाविक है जिसने कोलंबस की यात्रा की थी। और आज उनका जिक्र क्यों छिड़ा, तो होगी कोई बात। अपने कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आज ही यानी 8 जुलाई को ही पहुंचे थे भारत। जुलाई 1498 में यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने निकले थे वास्को डी गामा और लगभग 525 साल पहले आज ही के दिन समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया रास्ता खोज निकाला था। और 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से समुद्र के रास्ते भारत आने वाले पहले यूरोपीय बने। ये तो बात हुई आज के दिन यूरोप से समुद्र के रास्ते भारत में आने की। अब जरा उन खास लोगों का भी जिक्र हो जाए जो आज के दिन दुनिया में आए। जाते जाते उनको देते चले जन्मदिन की शुभकामनाएं। अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक रेवती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अपने जमाने में बिजली गिराने वाली बला की खूबसूरत एक चुलबुली बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और एविजन न्यूज़ के प्यारे दर्शकों, आज आप में से जिनका भी बर्थडे हो उन सभी को हमारे पूरे टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, जिंदगी जैसे भी है जीने के काबिल है, इसे पूरी जिंदा दिली के साथ जीते रहिए। कल फिर नए विषयों के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को वीणा का नमस्कार। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। ये था जिंदगी हमारे आसपास,
हम अपने इस अंक में और क्या फेरबदल करें जो आपकी जिंदगी को माकूल गुजरे। हमें अपने YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। और बस्तर की बात में अब मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ में 100% बरसात की बात कही जा रही थी, लेकिन आज मौसम विभाग कुछ दूसरी बात कह रहा है। अब छत्तीसगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की बात कह रहा है। मौसम की इस कदर बढ़ती शरारत भी अच्छी नहीं लगती। पिछली रिपोर्ट तक तो छत्तीसगढ़ का बलरामपुर ही 38.1 डिग्री सेल्सियस पर राज्य का सबसे गर्म क्षेत्र रहा और 22.6 पर बस्तर छत्तीसगढ़ का ठंडा ठंडा कूल इलाका बना रहा। अमूमन सारे छत्तीसगढ़ में छिटपुट बारिश तो हो ही रही है, लेकिन राजनांदगांव, कबीरधाम, बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर, मुंगेली और बेमेतरा सहित कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया था। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में बिजली कड़कने और गिरने की घटना में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए तेज बारिश या बिजली कड़कने के दौरान घर में ही रहें। खुले में या पेड़ पौधों के नीचे आश्रय न लें। सुरक्षित रहना जरूरी है। मौसम तो आता जाता रहेगा, जान है तो जहान है। ये था आज के मौसम का समाचार। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली को हाईकोर्ट ने रखा यथावत, कांग्रेसी नाराज। सावन के प्रथम सोमवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा दंतेश्वरी मंदिर के सामने से निकाली जाएगी 1100 कावड़ियों की यात्रा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा किया गया सांसद निवास का घेराव। और आगामी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने किया प्रभारी नियुक्त। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी होंगे ओम माथुर, वहीं सह प्रभारी होंगे मनसुख मंडाविया। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.